अधिष्ठान कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नरोत्तम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्तीरथ वाञ्छाकल्पतरु विष्णुपाद सिन्धु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मराज्य कृष्ण वृंदाय नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय का अध्ययन करने की चेष्टा कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को गीता में शरीर के प्रति बतलाने के बाद भगवान सीधा आए हैं, जो कि जिस संदेश को वो देना चाहते हैं उस संदेश के विषय में सबसे पहले भगवान ये कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मैं तेरे को बताने जा रहा हूं, नेहा विक्रमणाश्वस्ति पत्वा महतो व्याहत। जो मैं तेरे को जिस ज्ञान का उपदेश देने जा रहा हूं उसका कभी नाश नहीं होता। उस पथ पर तुम चलोगे, उस कर्म को, बुद्धि योग कर्म उसके ऊपर तुम चलोगे तो उसका कभी नाश नहीं होता, और साथ में उसमें कोई दोष भी नहीं। और थोड़ा सा भी उसमें आपके प्रगति कर ली इस योग में तो महान जो कष्टों से बच सकते हो। अब भगवान का जो संदेश है, जैसे जैसे हम गीता में आगे पढ़ते जाएंगे तो हमको उसकी जो परतें हैं खुलती जाएंगी कि भगवान का वे विषय में क्या क्या कह रहे हैं और वास्तविक में भगवान का संदेश यहाँ पर क्या है। वास्तव में संदेश जो है वो तो सीधा भक्ति का ही संदेश आएगा, भक्ति योग। मगर यहाँ पर भगवान पहले उसको समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो तेरे को बता रहा हूं इसमें नहीं है और इसका कभी नाश भी नहीं होता। कभी इस जीवन में किसी ने 10% कर ली तो अगली बार वो 11% से ही काम शुरू होगा। पीछे को नहीं जाओगे, आगे की आगे ही बढ़ते रहोगे। साथ में यहाँ पर भगवान एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, व्यसात्मा का बुद्धि एक ही कुरु नंदन, बहुशाखा यंताश बुद्धि अव्यसाई नाम। व्यसात्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, जिसकी बुद्धि जो दृढ़ निश्चय से इस रास्ते के ऊपर चलता है, दृढ़ निश्चय से, व्यसात को बुद्धि कहते हैं। उसका अर्थ है कृष्ण भावना भावित। जो व्यक्ति वैष्णव है, जो विष्णु की शरण ले ली, जिसने कृष्ण की शरण ले ली, उसको व्यसात्मिक बुद्धि कहते हैं। यहाँ पर व्यसात्मिक बुद्धि एक ही कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, जो इस बुद्धि योग के को अपना लेता है उसका लक्ष्य केवल एक ही है। उसका लक्ष्य कौन है? भगवान नंदना। तस्माद एक मनसा भगवान सात्वतापति श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्यश्च नित्यता, भागवत में कहते हैं। तस्माद एक मनसा भगवान सात्वतापति, एक सिंगल पॉइंटेड
राधे श्याम। श्रीनाथ प्रभु, am I corrected now? Krishna Ballab, I'm corrected. I am Radhe Shyam, okay. I am. I can hear you. you can hear me. Okay, fair enough. क्योंकि यहाँ से सिग्नल कट हो गया था मेरा थोड़ा सा. Yeah, it's okay, Prabhu. Oh, great. एक सेकंड मैं यहाँ से सेट कर लूँ. Okay. तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं विश्वात्मा बुद्धि एक ही कुरुनंदना बहुशाखायनता च बुद्धि अवसायिना. जो एक सेकंड एक व्यसात्म बुद्धि कहते हैं जो कि बुद्धि योग भक्ति योग इस जो कृष्ण भावित है उसका केवल एक ही लक्ष्य है कि ठाकुर जी भगवान कृष्ण श्रोतव्य उन्हीं के विषय में वो सुनता है कि कीर्तव्य उन्हीं की पूजा. और आगे साथ में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं हे सॉरी सिग्नल खराब हो रहा था हमारा. बहुशाखा नंताच्य बुद्धि अवस्थाई ना. और जो लोग इस बुद्धि योग में इस भक्ति योग में जो भगवान के पथ पर नहीं है और जो दृढ़ निश्चय व्यासात्मक बुद्धि कहते हैं दृढ़ निश्चय के संग दृढ़ निश्चय उनका जो लक्ष्य केवल और केवल वो कृष्ण है और जिनका लक्ष्य कृष्ण का नहीं है बहुशाखा बहुशाखा कितनी ब्रांचेस शाखा को कहे ब्रांच उनका जो बुद्धि है वो अलग अलग तरह से घूमती है इधर को. कई बार लोग कहते हैं जी हम नाम कर रहे हैं मगर हमारा मन इधर उधर भटक रहा है परिवार या हमारे शरीर की तरफ या हमारी धन संपत्ति की तरफ या कोई सगे संबंधियों की तरफ या कोई चिंताएं अलग अलग चिंताएं. तो हमारा मन इधर उधर भटक रहा है. उसका अर्थ क्या है कि अभी हम कृष्ण भावना भावित नहीं हुए हैं. तो और जो बिल्कुल भी नहीं कृष्ण भावना अल्पज्ञ उनका ज्ञान कम है इधर उधर बहुत भटकता है. और साथ में यहां पर आगे भगवान कहते हैं या इमाम पुष्पितम वाचम प्रदंत अभिष्यता. साथ में एक और बात आती है इस संसार में हर एक व्यक्ति सुख की कामना करता है कि किसी तरह मेरे को सुख की प्राप्ति हो और सुख के लिए अपने जो भी चेष्टा है वो किसी सुख में कुछ शंका आ जाती है या कुछ दुख निवारण में शंका आ जाती है कि मेरा दुख है कब दूर होगा कब नहीं होगा. तो किसी ज्योतिष के पास जाता है किसी महात्मा के पास जाता है उसको पूछता है महाराज जी मेरा संकट का निवारण कीजिए. तो अब या सुख की प्राप्ति के लिए हमारे बेटे की शादी कब होगी हमारे लड़की की शादी कब होगी कब वो सुख टाइम आएगा कब कब हमारे बच्चा कब होगा. तो इन सब के पीछे वो क्या करता है कोई ना कोई विधि भांग ढूंढता है व्यक्ति. और हमारे वेदों में तो उसकी उसकी विधियां बताई गई हैं. अब वेदों में क्यों बताई गई हैं उसके बारे में हम आगे वर्णन करते हैं. मगर भगवान क्या कह रहे हैं अभी कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि लक्ष्य तो केवल मैं हूं. और जो अविश्वात्मक बुद्धि लोग हैं उनकी अलग अलग दिमाग इधर उधर भागते हैं और फिर वो क्या करते हैं या इमाम पुष्पतम वाचम जैसे फूलों जैसी भाषा जैसे कहते हैं फ्लावरी फ्लावरी लैंग्वेज कोई
चमचागिरी करता है ना किसी की, तो उसको फ्लावरी लैंग्वेज कहते हैं। उसको जा चमचागिरी करके या किसी तरह उसको कि आर्टिफिशियल या भी कह सकते हैं आप, या इमाम पुष्पतम वाचम, या बात तो फूलों की तरह है मगर वो फूलों की तरह है नहीं। तो यहां पर भगवान कहते या इमाम पुष्पतम वाचम प्रशंति अभिपिचितः, जो ऐसे अव्यवसायी लोग हैं, जो अविवेकी लोग हैं, एक विवेक वाले और जो अपना विवेक यूज करते हैं, एक अल्पज्ञ लोग। अल्पज्ञ लोग क्या करते हैं? वेद वार्ता पार्था, हे पार्थ, वो वेदों के अनुयायी बनते हैं। ना अन्य अस्ति अधिवादिनः, और वेदों में अनुयायी महत्वपूर्ण 5 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहां पर भगवान कहते हैं कि वो वेदों को पालन कर कर क्या करते हैं? वेदों का पालन कर कर कि किसी तरह हमारी कामात्मनः स्वर्ग पर जन्म कर्म फल प्रदान, वो वेदों के अंदर जो लिखा गया है, वेदों के अंदर किसी देवता की पूजा, किसी देवी की पूजा किस तरह की जाए ताकि हमारी कामना वासना हमारी पूर्ति हो जाए, हमारी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति कैसे की जाए। धार्मिक है ये लोग, यहाँ पर नास्तिकवाद की बात नहीं कर रहे हम। यहाँ पर जो धार्मिक लोग हैं, और धार्मिक लोग अपनी काम वासनाओं की इच्छा पूर्ति करने के लिए वेदों का आश्रय लेते हैं। वेद शास्त्रों में जैसे जैसे विधि लिखी गई है, जैसे कर्म कांड वेदों का हिस्सा है, कर्म का है, और ये एक विद्या है। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, वो वेदों के उस कर्म कांड सेक्शन का जो आश्रय लेकर अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए वो तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। और साथ में अब यहाँ पर अनुष्ठान हुए, हम कहाँ पर जाकर स्नान करें, कहाँ पर जाकर हम दान पुण्य करें, ताकि इस मृत्यु के बाद, इस संसार भोगने के बाद हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो, अच्छा जन्म मिले, कर्म फल प्रदान, कभी जन्म भी मिले तो हमको किसी अच्छे घर में मिले, जिसमें सुख शांति हो, धन संपत्ति भय मान सम्मान सब कुछ मिले, हमको भोग मिले, क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत अन्य भोग ऐश्वर्य गति प्रति, और भोग ऐश्वर्य के प्रति उनकी आसक्ति होती है। जो व्यवसात्मक बुद्धि नहीं है, जो व्यवसात्मक बुद्धि है, वो तो एक ही कुरु नंदन, उनका लक्ष्य केवल विष्णु, केवल कृष्ण है। और जो व्यवसात्मक बुद्धि नहीं है, वो वेदों को शास्त्रों को मानते हैं, उनमें अलग अलग अनुष्ठान करते हैं, दान पुण्य जो भी अच्छे कर्म कर कर अपना, भगवान कहते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति करते, इच्छाओं की पूर्ति करते। कई बार आप देखते हैं, कभी कोई दुर्गा जी के पास जाता है, गणेश जी के पास, या हनुमान जी के पास, या इच्छाएं पूरी करने के लिए। आप रोज देखते हैं टीवी पे प्रोग्राम आते, गुरु जी हमारी ये समस्या पूरी कर दो, गुरु जी के पास जाते, गुरु जी हमारी ये समस्या पूरी हो जाए, गुरु जी हमारी ये समस्या पूरी हो जाए। वो अच्छा है, आया तो वेद, मान तो वेद शास्त्रों को ही रहे हैं, मगर यहाँ पर उनकी कामनाएं हैं। और भगवान कहते हैं जिनकी ऐसी कामनाएं होती हैं, व्यवसात्मक बुद्धि समाधो न विद्यते हैं, उनके मन में व्यवसात्मक बुद्धि नहीं उत्पन्न होती। उनको जो ठाकुर जी का प्रेम भक्ति है, जो बुद्धि योग है, ठाकुर जी की जो प्रेम भक्ति है, वो प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल इस संसार में अपने को प्रसन्न रखने का है। तो यहाँ वो कहते हैं त्रैगुणे विषय वेदा, वेदों में 3 गुणों के विषय में बताया गया है अर्जुन। और निस्त्रय गुणे भव अर्जुन, अर्जुन इन 3 गुणों से ऊपर उठ जा तू। निर्द्वंद्व निस्वस्थ निग योग क्षेम आत्मवान, यहां पर देखिए एक लाइन, ये जो लाइन है भगवान ने ये जो बोला, यह वचन है जो भगवान के जो उपदेश हैं,
कि वेश्य वेदा, वेदों में 3 गुणों के विषय में बताया गया है अर्जुन, और तुम एक काम करो, तुम 3 गुणों से निस्त्रय गुण भव अर्जुनाय, हे अर्जुन तुम 3 गुणों से ऊपर उठ जाओ, भूल जाओ वेदों को, 3 गुणों से ऊपर उठो। अब यहां कहने का अर्थ क्या है? अरे वेद तो भगवान ने बनाए हैं, और वेद शास्त्र जो हैं ये कोई त्यागने वाली चीज थोड़ी है। वेदों की जो शिक्षाएं हैं वो कोई त्यागने वाली चीज थोड़ी है। तो यहाँ पर भगवान का संदेश क्या है? वेद है क्या? माया मुग्ध जीवेरे नहीं कृष्ण सत्य ज्ञान, जीवेरे कृपा कैला कृष्ण वेद, वेद पुराण। जीव को अपने उद्धार का पता नहीं है, और माया मुग्ध, और उसी के लिए तो भगवान ने वेद शास्त्र में, भगवान यहाँ पर यमराज जी ने को, उनकी अजामिल की, जब मृत्यु के समय एक तरफ यमदूत आ गए, एक तरफ विष्णु दूत आ गए, दोनों की लड़ाई हुई। भाई ये तो ठाकुर जी ने हमको भेजा, विष्णु जी ने, ये आप इनको नहीं लेके जा सकते। अरे आप कौन हैं? हमको, हमने तो आपको कभी देखा ही नहीं है। तो वो कहते जी हम तो यमदूत हैं, वैसे हमने आपको नहीं, आप कौन है? हम विष्णु के दूत। अरे को विष्णु भी हैं? हमने तो सोचा भगवान केवल यमराज जी हैं, सबकी मृत्यु को हम ही लेके जाते हैं, और हमने सोचा इनसे शक्तिशाली कोई है ही नहीं। जब पूछ के आओ यमराज को, यमराज को पूछने जाते हैं, प्रभु वहां पर चतुर्भुज कुछ लोग आए हैं, ऐसे ऐसे अजामिल को नहीं जाने देते, तो वो कौन है? ये उनका स्वरूप है। अरे वो तो विष्णु दूत हैं, आपसे ऊपर भी कोई है? हमने तो सोचा आप ही भगवान हैं। यमदूत कहते हैं यमराज जी को, तब यमराज जी कहते हैं ना ना ना, मैं नहीं। वहां पर फिर वो भगवान कहते हैं कि जो उसके विषय में फिर जो, जब हम उस अध्याय पर आएंगे तो उसमें डिटेल में हम चर्चा करेंगे, मगर वहां पर फिर वो बताते कि ना, मैं तो इनका एक तुच्छ दास हूँ, इस ब्रह्मांड में छोटा सा दास हूँ जो उनकी सेवा कर रहा हूँ। और फिर वो वहां पर बतलाते हैं, वेद प्रणीतो ही अधर्म च विप्र विप्र है, जो वेदों में लिखा गया है केवल वही धर्म है, और जो वेदों में नहीं लिखा गया है वो केवल अधर्म है। जो वेदों के है, जो भी कुछ है, भले कोई तपस्या है, पाठ है, पूजा है, गुरु है, गुरु नहीं है, या कोई भी है, ऋषि है, मुनि है, कभी वेदों को नहीं मानता है वो, तो समझ लो वो अधर्म का पालन कर रहा है। वेदो नारायण साक्षात, ये वेद जो है ये साक्षात नारायण है। तो यमराज जी वो कहते हैं, ये स्वयं मैंने ब्रह्मा जी के मुखारबंद से सुना है। वेदो नारायण साक्षात, सर्वस्य चाहम हृदय सनिष्ठो, मति स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, वेदे सर में अहम में वेदो, वेदांत कृत वेदवी वेद चाहम। भगवान कहते हैं कि वेदों को बनाने वाला मैं हूँ, वेदों को, वेदों में जानने वाला मैं हूँ, और वेदों का लक्ष्य मैं हूँ। और यहाँ पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम वेदों के ये जो 3 गुण है वेदों के, उनको छोड़कर तुम वेदों से ऊपर उठो। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो क्यों? ऐसा है कि जो वेद हैं, एक वेद ही ऐसे हैं जो कि सब सृष्टि के लिए अच्छे हैं। धर्म केवल वेद ही धर्म है, बाकी धर्म है ही नहीं, और इसी को सनातन धर्म कहा जाता है। अब वो क्यों ऐसे क्यों है जी? उसका बहुत साइंटिफिक रीजन है। हम यहाँ पर किसी पंथ की, किसी विश्वास की कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, मगर स्पष्टता से बता रहे हैं जो है। आप किसी भी पंथ को आज उठाइए जो धर्म के नाम पर चलते हैं, इब्राहिम धर्म जो है, जो जुडिज्म, जिसको यहूदी या इस्लाम, या जो ईसाई धर्म, ये जो हैं ये अरब कंट्री से निकले हैं। यहाँ पर वेद शास्त्र नहीं माने जाते थे, अल्पज्ञ, अव्यवसात्मक, और वहां पर
ये जो इनके पंथ के अनुसार, इस रास्ते के अनुसार आप देखेंगे कि ये तीनों की धारणा केवल एक ही है कि एक कोई ऊपर, जिसको वो कोई इंग्लिश में गॉड कहते हैं, इस्लाम में वो अल्लाह कहते हैं, और जो जुडिज्म में, मेरे को उसका ध्यान नाम नहीं याद आ रहा, तो टोरा में जो उनका शास्त्र है जो भी, तो उसको एक्चुअली वो भी अल्लाह ही कहते हैं उसको। बाद में ये नहीं बना, 1400 साल से नहीं बना, पहले से इसी को कहते जो ऊपर कोई है, ऊपर वाला। अब वहां पर क्या है कि इन धर्मों में, इस पंथों में क्या है कि आप इसको मानो, नहीं तो आपको क्यामत तक, क्यामत मीन क्यामत भी नहीं, जो जिसको कहते हैं एटर्निटी, शाश्वत शाश्वत आप नरक में रहोगे, आपको दंडित किया जाएगा, आपको जलाया जाएगा, आपको ये, क्योंकि आप इसको या इसको मानो या आपके लिए कष्ट। उसमें ये भी नहीं है कि आपको, आप सेकंड चांस तो है ही नहीं बोलते, कभी निकल ही नहीं सकते हो, बस आप उस नरक में रहोगे, या स्वर्ग है या नरक है, उनके हिसाब से ये मत है। और वहां पर केवल और केवल अपने अनुयायियों के लिए ही वो जो है एक लाभदायक है, जो उनके अनुयायी नहीं हैं उनके लिए कष्ट है। उनको काफिर कहा जाता है, उनको मारो दाड़ो जो भी करो। और उसमें साथ में आप देखोगे कि वहां पर पशुओं की हत्या की जाती है, ईसाई धर्म में भी पशुओं की हत्या की जाती है। अभी क्रिसमस आएगी तो अरबों अरबों जो मुर्गाबियां हैं, जो मुर्गे हैं, उनको काटा जाएगा, मारा जाएगा। इस्लाम में देखते हैं जब भी वो बकरों को, हजारों करोड़ों बकरों को काटा मारा जाता है, या जो उनके अनुयायी नहीं है, या उनके अपोजिट कर दो, या कोई उनको बोले भी आप ये आपकी ये बात ठीक नहीं है, तो उनके ऊपर अटैक, इनको मार दिया जाए। तो इस तरह ये जो पंथ हैं ये केवल एक लिमिटेड उनके अनुयायियों के लिए हैं, बस उससे ज्यादा नहीं। सिख धर्म में भी आप देख लीजिए, बोलेगी आप गुरु जी को मानो, गुरु जी को नहीं मानोगे तो आपको काल करेगा, काल मारेगा, काल ये करेगा, काल, एक भय। ये जितने भी पंथ हैं एक भय दिखाते हैं कि या तो तुम इस पंथ को मानो, या तुम्हारे लिए भय होगा, या तुम्हारे लिए कष्ट होगा, तुमको नरकों में सड़ना पड़ेगा, ये है वो है। मगर हमारे वेदों में ऐसा नहीं है। वेदों में केवल वेद मानने वालों के लिए ही नहीं है, जो वेदों को माने या ना माने, एक वेद ही ऐसे, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सबके लिए हैं, कृष्ण सबके लिए हैं। चर अचर, स्थल आकाश जल, कहीं पर भी हो, जितने भी जीव जंतु हैं, भगवान ने कहा सर्व जोनिषु कौन्तेय मूर्त समवंत या तासाम हम जो हम भी प्रदो पिता। अरे मैं तो सब का पिता हूं। जितने भी जो प्राणी हैं, अंतरिक्ष में हैं, किसी भी ब्रह्मांड में हैं, आ ब्रह्मन भुवन लोको, ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, जहां जहां पर भी, जहां जहां पर भी प्राणी है, जिस भी अवस्था में, जिस भी योनि में है, पृथ्वी पर है, जल पर है, मैं सबका शुभ चिंतक हूं। एक एक हमारा वेद ही ऐसे हैं जो सबके शुभ चिंतक हैं। केवल एक कृष्ण ही ऐसे हैं, और कोई किसी पंथ में ऐसा नहीं है, केवल सनातन धर्म में, हमारे वेद शास्त्र में। अब वेदों के अंदर आप देखोगे कि हमारे वेद में यहाँ पर पर्यावरण के लिए बहुत महत्व दिया गया है। एक वेद ही ऐसे हैं जो, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया, दोबारा याद करवा दूं, दूसरे जितने पंथ हैं केवल वो अपने पंथ के विषय में बात करते हैं, वहां पर पर्यावरण के बात कोई बात ही नहीं है। पर्यावरण कहते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए। मगर एक वेद ऐसे बोलते हैं जो कि तुम नदियों की पूजा की जाए, नदियों की सुरक्षा की जाए, पोखरे कहते हैं तालाबों को। पुराने जमाने में जो रेजरवायर होते थे, पानी होता था, उसका कुओं में से पानी लिया जाता था, नदियों में पानी लिया जाता था, पोखरों में पानी लिया जाता था। और हमारे शास्त्र में, अलग अलग पुराणों में, उन्होंने वेद शास्त्रों में वहां पर इनकी इनकी सुरक्षा करने के लिए बहुत दिया गया है। बोलते हैं जहां पर कोई पोखरा बनाता है, तालाब बनाता है, उसको उसको इतना ये उसको पुण्य मिलता है, उस पुण्य से उसको ये स्वर्ग मिलेगा। इसीलिए लोगों के लिए कहा गया था, ताकि वो लोग अपने तालाबों की सुरक्षा करें, जिसके लिए आज सारी दुनिया रो रही है
कि जी पोल्यूशन हो रही है, एनवायरनमेंट हो रहा है, तो पोल्यूशन का सॉल्यूशन तो हमारे वेदों में लिखा गया है। हमारे वेदों में लिखा गया है कभी भी वृक्ष को काटो मत। वृक्षों को या शाम को भी बचपन से हमको भी सिखाया गया था। हमारी माँ कहती थी, जब भी सूरज ढलता था, बोलती थी फूल पत्ता नहीं तोड़ना बेटा, वो सो जाते हैं, पौधे भी सोते हैं जैसे हम सोते हैं। शाम को पौधों को तोड़ना नहीं, पत्ती को नहीं तोड़ना, फूलों को टच नहीं करना, पौधों को टच नहीं करना। तो ये हमारे वेद शास्त्रों में सिखाया जाता है। हमारे वेद शास्त्रों में जो अलग अलग वृक्ष हैं, आंवले का वृक्ष है, इमली का वृक्ष है, हमारे ये जो नीम का वृक्ष है, बड़ का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, इनकी पूजा किया जाता था। कारण क्या है? अरे वो ऑक्सीजन देती थी, उनकी रक्षा करने की वेद शास्त्र, वेद बता रहा है। वेद यहाँ पर केवल नदियों की, हमारे तालाबों की, या हमारे जितने जो हमारे ये जो पेड़ पौधे हैं, इनकी रक्षा के संग संग साथ में देखते आप हमारे सब देवी देवताओं के कोई ना कोई वाहन जो है, वो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं। माता जी का देखो वाहन है, शेर है। और माता जी का जो वाहन गदा भी है, माता जी ने रखा हुआ। दुर्गा माता जी का एक वाहन ऊंट भी रखा गया है। कार्तिकेय का वाहन जो रखा गया है वो मोर रखा गया है। ये शनि देव ने अपने पास कौवे का रखा गया है, गणेश जी ने चूहे का रखा गया है। तो जितने भी प्राणी को कोई व्यक्ति, उनको हमारे सनातन धर्म में जो वेद मानने वाले हैं, वो किसी प्राणी को कष्ट देने से पहले 100 बार सोचते हैं। अरे ना 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 ना, इसको नहीं मारना, बंदर को नहीं मारना, हनुमान जी की तरह है, हनुमान जी के दूध हैं, बंदर को पत्थर मार। यहाँ पर तो हमारे वृंदावन में देखो बंदरों को इसीलिए खिलाते हैं। तो जितने भी जीव जंतु हैं, सब का वेद शास्त्रों में ध्यान रखा गया है। पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है, पशु पक्षियों का भी ध्यान रखा गया है, नदियों तालाबों का सबका ध्यान रखा गया है। तो आप सोचिए, क्योंकि वेद जो है तो वो तो भगवान ने अपने जीवों के लिए बनाए हैं, केवल मात्र मनुष्य के लिए नहीं बनाए हैं। सब जीवों की रक्षा कैसे हो सके। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि भगवान ने वेदों में ये सब कुछ बताया, पर्यावरण के बारे में सब कुछ बताने के बाद मनुष्य के लिए, मनुष्य में अब अलग अलग 3 गुणों में मनुष्य रहता है। त्रिगुणे में भावी ये भी सर्वमिदं जगत, ये सारा जगत 3 गुणों के अंदर चल रहा है। सत्वगुण, मोड ऑफ गुडनेस, तमोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस, रजोगुण, मोड ऑफ पैशन। जब हम अगले आगे आएंगे फिर उसकी डिटेल में जाएंगे, किस तरह 3 गुणों जो आपस में कैसे उनकी स्पर्धा, उनका कंपटीशन चलता है। मगर यहां पर केवल यही बताने वाली बात है कि सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, 3 गुणों में यह संसार बटा हुआ है। और 3 गुणों में, अब तीनों गुणों वालों के लिए भगवान जब जब भगवान यहाँ पर वृक्षों के लिए हैं, नदियों के लिए हैं, भगवान यहाँ पर पशु पक्षियों का ध्यान रख रहे हैं, तो मनुष्य का ध्यान नहीं रखेंगे क्या? यहाँ पर अन्य मत जो हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, जो भी हैं, कोई भी और जो भी हैं, वो एक अनुयायियों की बात कर रहे हैं। मगर हमारे जो वेद शास्त्र, हमारा सनातन धर्म है, हर एक प्राणी के लिए है। एक हमारा ही ऐसा जो धर्म है, धर्म तो केवल एक ही है, सनातन धर्म, और कोई धर्म है ही नहीं। मैं नहीं कहता, ये तो यमराज जी कह रहे हैं। यमराज जी कह रहे हैं वेद प्रणीतो ही धर्म। अरे केवल वेद शास्त्र सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी अधर्म ही विप्र है, बाकी सब कुछ अधर्म ही है। जो वेद नहीं मानता, जो हमारे 18 पुराण रामायण महाभारत इनको नहीं मानता, समझ लो वो अधर्मी ही है बस। अब किसी को बुरा लगे कि ना लगे, हम क्या करें, यहाँ पर तो यमराज जी कह रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर इन सब प्राणियों के, जब भगवान सब प्राणियों के हैं, तो अब ये जो अंडरस्टैंडेबल है, तो भगवान अपने भक्तों की भी, जो जो मनुष्य है उनके लिए भी हैं भगवान। और मनुष्यों में अलग अलग तरह के लोग हैं, चोर भी हैं, डाकू भी हैं, नास्तिक भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, पापी भी हैं, तापी भी हैं,
सब तरह के लोग हैं। भगवान तो सबको प्रेम करते हैं। भगवान ये थोड़ी कहेंगे नहीं जी अभी हमारे 3 बच्चे हुए, एक बच्चा बहुत अच्छा है, एक बच्चा बहुत खराब है। फिर भी अपना बाप, माँ बाप अपने बच्चे को फेंकता नहीं है, उसका इंतजार करता है, उसकी वेट करता है किस दिन ये मेरा बेटा ठीक होगा। किसी सगे संबंधी को भी बोलता है भाई ऐसा करो, मेरे बच्चे को समझाओ थोड़ा सा, ये चोरी चकारी करना बंद कर दे, थोड़ा सा ये जुआ जुआ खेलता है, थोड़ा सा समझाओ बेटा मत खेल। तो फिर कभी ठोकर लगती है तो फिर वो वापिस अपना बाप अपने बच्चे को त्यागता नहीं है। तो मनुष्य जीवन में ये जो मनुष्य बहुमूल्य जीवन है, इस जीवन के अंदर भले पापी तापी भी हो तो भी भगवान उसका ध्यान रखते हैं, उसको खाने पीने की सब व्यवस्था देती है। इसलिए इस तरह नहीं करते जैसे ईसाई धर्म में और मुसलमान धर्म में, तुम में हमको नहीं मानोगे हमारे धर्म को तो तुमको ये करा दिया जाएगा, तुम जलोगे, तुम मरोगे, तुम कटोगे, तुम नरकों में जाओगे, तुमको वो जो क्या नाम बोलते शैतान पकड़ लेगा, तुमको डेविल पकड़ेगा, मारेगा, ये करेगा। अरे डेविल वेविल में क्या हिम्मत है ठाकुर के सामने खड़े होने की। ठाकुर नहीं चाहते, ठाकुर किसी को कष्ट नहीं देते। जो व्यक्ति ये नास्तिक है, आस्तिक है, जो भी है, भगवान उसको भी खाने पीने की व्यवस्था करते देते हैं। भले वो बुरे से बुरा भी काम करे तो भी भगवान उसको दे रहे हैं। भगवान सबके शुभ चिंतक हैं। अब ऐसे लोगों के लिए भगवान ने उनको सतोगुण तक लाने के लिए कि किसी ना किसी तरह यहाँ पर भगवान यहाँ निकाल मेरे को, हाँ, निर्द्वंद निस्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मा, हम इसके ऊपर आते हैं। त्रैगुणे वेदा निस्त्रैगुणे भवार्जुना निर्द्वंदो निस्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो यहाँ पर 3 चीजें कह रहे हैं भगवान, कहते हैं 5 चीजें। पहले तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो, पहले तीन ये 3 गुण हैं इनसे ऊपर उठ जाओ। निर्द्वंदो, द्वंद से, द्वंद कहते हैं सुख दुख, सफेद और काला, जैसे तवा होता है, तवे का एक उल्टा, एक हिस्सा ये, एक उल्टा, हर एक चीज का उलट होता है। तो सुख का दुख है, ये द्वंद होता है। द्वंद में फंसे हुए हैं, जब हमारा दुख नहीं है तो हम बड़े सुखी होते हैं, कोई दुख आ जाता है तो दुखी हो जाते हैं। इसको द्वंद कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि द्वंद नित्य स्वस्थ हो, सतोगुण में, सतोगुण में आना पड़ेगा। भगवान को जानना है, भगवान को पहचानना है, धर्म को अपनाना है तो एटलीस्ट सतोगुण में तो आना ही पड़ेगा। मोड ऑफ इग्नोरेंस, जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में होता है 3 गुणों के अंदर, उसमें खाना पीना, जैसे आप देखते हैं उनके लिए इसलिए कोई पूजा पाठ रखी जाती है। जैसे आप देखें अघोरी, अघोरी लोग क्या करते हैं, शमशान में रहते हैं, मांस मुर्गा सब कुछ खाते हैं, या जो भी, सिगरेट विगरेट की तो अलग बात है, सब कुछ खाया। तो अब अघोर पूजा किया, किसका किया, प्रेतों का पूजा किया। अब प्रेतों का पूजा कहाँ से, अघोर विद्या कहाँ से, ये भी वेदों में है। अब ये वेदों में किन के लिए है, ऐसे लोग हैं जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहते हैं। चलिए थोड़ा बहुत अभी करेंगे, फिर धीरे धीरे जब एक जन्म होगा, दूसरा जन्म होगा, तीसरा जन्म होगा, फिर उस कर्मों में से निकल कर फिर उसमें फिर आगे ऊपर ऐसे बढ़ते जाएंगे। फिर धीरे धीरे वो जो तमोगुण का व्यक्ति है वो रजोगुण में आएगा, रजोगुण का व्यक्ति एटलीस्ट बाद में सतोगुण में आएगा, फिर सतोगुण वाला व्यक्ति यहाँ पर जो बता रहे हैं, फिर वो जो भगवान की भक्ति में, पुण्य में, जो जैसे ये जो पुण्य करते करते हैं व्यक्ति, कर्म, अकर्म, विकर्म, उसके आगे भी हम चलेंगे। कर्म कहते हैं जो कर्म, जो वेद शास्त्रों में कर्म लिखे गए हैं, जो कर्म उनके उल्टे लिखे गए उनको विकर्म कहते हैं। एक ऐसे भी होते हैं जो ना कर्म है ना जो विकर्म है, ना अच्छा कर्म है ना बुरा कर्म। वो कौन सा है, अकर्म, जो बैकुंठ का कर्म है, उसका फल वहीं पर मिलता है, यहाँ पर भी मिलता है, जो भक्ति के अंदर अंतर्गत, उसका कहना भक्ति, भक्ति के अंतर्गत। तो वेदों में जो तमोगुण में जैसे घोर विद्या लिखी गई है, भूत प्रेत की विद्या लिखी गई है, उसके बाद देवी देवताओं की विद्या लिखी गई है, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। रजोगुण में व्यक्ति आते हैं, सतोगुण में आते हैं, सतोगुण में दान पुण्य किया। अब दान पुण्य किया, सतोगुण में है,
उसके बाद शुद्ध सत्व आता है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व होता है वैष्णव के लिए, जो सतोगुण से भी ऊपर, जो भक्ति भक्ति मार्ग होता है, जो विष्णु की भक्ति होती है, वो शुद्ध सत्व में होती है। तो यहां पर भगवान उसको कह रहे हैं तीन गुण। तीन गुण किन के लोग, अब जो लोग इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उनके लिए भगवान ने अलग अलग देवी देवताओं की पूजा बताई गई है। मोड ऑफ इग्नोरेंस में जो लोग हैं, उनके लिए अघोर पूजा ऐसी ऐसी बताई गई है। जो थोड़ा सा उससे ऊपर उठ जाते हैं, वो देवी देवताओं की उनके लिए पूजा बताई गई है। और देवी देवताओं की पूजा जो आती है, वो मोड ऑफ पैशन में और सतोगुण दोनों में आती, मिक्स आती है। देवी देवताओं की पूजा की, अच्छे सतो भाव में पूजा की, दान पुण्य किया, उसका फल भी मिलेगा। उसका फल क्या मिलेगा? दोबारा फिर इसी जन्म में लेना पड़ेगा। अच्छा घर मिलेगा, अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा पति मिलेगा, अच्छे बच्चे मिलेंगे, मान सम्मान मिलेगा। मगर इन सब मिलने के संग संग हमको क्या मिलेगा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुवर्षण। बढ़िया से बढ़िया घर हो, बढ़िया से बढ़िया संपत्ति हो, बढ़िया से बढ़िया परिवार हो, मगर फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, फिर मृत्यु प्राप्त होगी। और जन्म और मृत्यु के अंदर बुढ़ापा आएगा, बीमारियां आएगी, ऊपर से जो आध्यात्मिक दुख, मानसिक दुख आएंगे, संग में कोई दूसरा प्राणी हमको कष्ट देगा, और साथ में आदि दैविक दुख, कभी अत्यंत भूचाल, तूफान, गर्मी, सर्दी, ये सब ऐसे जो दुख है, इन दुखों को भोगना पड़ेगा। इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है मैंने वेद बनाए हैं, तीनों गुणों के लोगों के लिए बनाए हैं, मगर अपने भक्तों के लिए नहीं है। मेरे भक्त जो हैं, वो तो इनसे ऊपर उठना पड़ेगा मेरे भक्तों को। और साथ में एक और बात आती है, वेद शास्त्र भगवान ने बनाए हैं, हर एक प्राणियों के लिए बनाए हैं, मगर यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि भगवान कह रहे हैं अर्जुन इससे ऊपर उठ। वो ऐसे है जैसे कि वेदों की एक और बात आती है, वेदों के अंदर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार चीजें बताई गई हैं। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म है जो ड्यूटी कहते हैं, जैसे अब पत्नी की ड्यूटी, प्रति ड्यूटी, पति के प्रति ड्यूटी, बच्चों के प्रति ड्यूटी, हमारा जो कर्तव्य है, धर्म कहते हैं कर्तव्य को। धर्म कोई फेथ नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। तो धर्म जब हम करते हैं, तो अब अलग अलग धर्म के विषय में वेदों में बताया है। अर्थ कैसे कमाना है, अन्य देवी देवता की इसकी पूजा करो, इसकी पूजा करो, तुमको तुमको लाभ मिलेगा। लक्ष्मी जी की इस तरह पूजा करो तो लक्ष्मी जी आएगी। तुम बैठी लक्ष्मी की पूजा करोगे तो लक्ष्मी आके घर में बैठ जाती है। कई शास्त्र में कहते खड़ी लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए, खड़ी लक्ष्मी आती है और खड़ी लक्ष्मी चली जाती है। लक्ष्मी आती है तो जब जब जो जो हंस पे लक्ष्मी जी नारायण के साथ आए, वो आके हमारे घरों में टिक जाती है। अकेली लक्ष्मी की उल्लू की सवारी पे आती है और वो भाग जाती है। तो इस तरह अलग अलग नियम बताए गए हैं वेदों में। और यहाँ पर अर्थ कमाने के लिए, धर्म अर्थ काम भोगना भी पड़ेगा। हे प्रभु, अब हमारा शरीर स्वस्थ हो ताकि हम इसको भोगें। भोगने के बाद फिर वो अच्छा नहीं हुआ, चलो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। हम इनसे हम्म, भोग और त्याग, अब मोक्ष कैसे लिया जाए, ब्रह्म में कैसे आ जाया जाए, तो उसका भी वेदों में अनुष्ठान बतलाया गया है कि ब्रह्म में जाना है, सोहम की पूजा करो, ध्यान लगाओ, लाइट की पूजा करो, उस लाइट में मर्ज हो जाओ। ये भी वेदों में ही है, सब कुछ वेदों के अंदर है। मगर यहां पर भगवान कह रहे हैं निश्चय गुण्य वेदा। अरे, इन वेदों से ऊपर उठ जा अभी। उसको आपको ऐसा समझना पड़ेगा हम सबको, जैसे बच्चे को पहले बताया जाता है बेटा स्कूल पढ़ जाओ, स्कूल पढ़ो जाके, चलो स्कूल जाओ, स्कूल जाओगे तो डॉक्टर बनोगे, ताकि बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे। आपको बिजनेस भी करना है तो बिजनेस मैनेजमेंट सीखनी है, उसके लिए डिग्री तैयार करो, उसके लिए पढ़ना शुरू करो, स्कूल में जाओ। बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में चला जाता है, जब स्कूल जाने के बाद थोड़ा, अच्छा बेटा भूल जाओ स्कूल को, अभी तुम बहुत बड़े हो गए हो, 20 साल के हो गए, स्कूल जो जाना था स्कूल में सीखा। अब स्कूल की बात छोड़ दो, स्कूल में क्या किया, स्कूल बच्चों के साथ कैसे खेलते थे, बच्चों के साथ
कैसे मस्ती करते थे, कैसे पढ़ते थे, इन सबको भूलो, बिजनेस की तरफ ध्यान दो अभी। बस एग्जैक्टली वैसे ही भगवान कह रहे हैं। पहले कह रहे हैं वेद मैंने बनाए हैं मेरे को जानने के लिए, अब जब जान गए हो अब इनको छोड़ो, अब ध्यान दो भक्ति के ऊपर। पहले बच्चे को माँ बाप बोलता है स्कूल जाओ, और स्कूल जाने के बाद तुम डॉक्टर बनो, थोड़ी देर बाद बोलता है अच्छा स्कूल को भूल जाओ, अभी तुम अभी ये इसके ऊपर ध्यान दो, ये बिजनेस के ऊपर ध्यान दो आप। बस भगवान भी यहाँ पर उसी को यही कह रहे हैं। त्रैगुण्य वेद विश्व वेदा। अरे कुरुनंदन, हे अर्जुन, मैंने जो वेदों के अंदर तीन गुणों के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, और तुम तीन गुणों से ऊपर उठ जाओ। अब यहाँ पर भगवान एक और बात कह रहे हैं, बोलते हैं कि तीन चीजें, एक तो ये शुरुआत में, आगे बहुत कई बार बोलेंगे हम, जैसे जैसे गीता में आगे बढ़ते जाएंगे भगवान क्या डिमांड कर रहे हैं हमसे उसके विषय में हम चर्चा करते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, निर्द्वंद्व, हमको द्वंद्व से मुक्त होना है। यह जब कथा कर रहे हैं, जब एक दूसरे से हम सुन रहे हैं, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ये नहीं है कि ठीक है जी हमने सुन लिया, आज की कथा हो गई, चलो 1 घंटा लग गया कथा में, चलो वो तो लग गया आपका, नेहा विक्रम ना आशो शिवत्वाय ना विद्यते है, इसका कोई नुकसान नहीं है, ये तो आपकी फिक्स एसेट हो गई, इसको भगवान भी नहीं छीन सकते। भी हमने 1 घंटा कथा किया, सुना, वो भी अच्छा है, मगर अब कथा सुनने के बाद उसका प्रभाव क्या हुआ, क्या हमने उसके बाद उसके ऊपर चलना कैसी है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो कथा का कोई फायदा नहीं है। कथा का लाभ है, कथा कर लिया, 1 घंटा हमने सुना, मगर राधा कृष्ण की चरणों की प्राप्ति, वो क्या निर्देश क्या दे रहे हैं, उपदेश क्या दे रहे हैं, हमको संदेश क्या दे रहे हैं इस यहाँ पर, ये हमारा संदेश नहीं है, ये भगवान का, ठाकुर जी का संदेश है। यहाँ पर मैं आपको कथा नहीं बता रहा हूं, हमारे बंसी वाले ही बोल रहे हैं गीता के अंदर, ये वही वही मैं बता रहा हूं, मैं, ये मेरा नहीं है। यहाँ पर भगवान कहते हैं निर्द्वंद्व, पहले तो तुमको द्वंद्व से मुक्त होना पड़ेगा, शुरुआत में कह रहे हैं। अब हम कभी द्वंद्व से मुक्त हुए हैं कि नहीं हुए हैं, नहीं हुए हैं, तो हमको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। साथ में भगवान यहाँ पर कह रहे हैं नित्य स्वस्थ, सतगुण में आना पड़ेगा। क्या हम कौन से गुण में हैं, हमारी हमारी जीवन जो है हमारा कैसा है, कौन से गुण में हम रह रहे हैं। हमको चिंता है परिवार की, धन की, संपत्ति की, ये चिंताएं हैं, तो हम सतोगुण में नहीं है, हम रजोगुण में हैं। या हमारा सिगरेट पीने को, शराब पीने को, ये करने को, अवैध पुरुष स्त्री संग करने को दिल कर रहा है, तो उसका अर्थ है कि हम तमोगुण में हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हमको सतोगुण में आना पड़ेगा। साथ में निर्योगक्षेम आत्मवान, आपको निर्योगक्षेम होना पड़ेगा। ये दूसरी बार आया, 2 बार आएगा। नाचंतन तो मम ये जन प्रताप तेषां नित्य योग क्षेमम बहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो अनन्य चिंता, किसी और चिंता नहीं करता, जो अन्य किसी कोई पाठ पूजा नहीं, केवल नाचिंतन, तो सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में पूर्ण मेरे समर्पण हो जाता है, नाचिंतन तो मम ये जन पर तेषां नित्य युक्त नाम योग क्षेमम बहाम्यहम्। अरे उसकी जो नित्य जो आवश्यकताएं हैं उसको मैं पूरा करता हूँ, जहाँ उसके पास जो है उसको, उसकी मैं रक्षा करता हूँ। 2 चीजें हैं, योग क्षेम, इस अर्थ का नाम आपको ये जरूर याद कर लेना चाहिए, योग क्षेम। योग क्षेम क्या कहते हैं, योग कहते हैं जिस वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई है उसको, उसको प्राप्ति की इच्छा। और साथ में क्षेम, क्षेम का अर्थ है उसकी रक्षा, जो प्राप्त हो गई उसकी रक्षा करना, जो प्राप्त नहीं हुई है उसको प्राप्त, जैसे आज अभी अभी हमको अभी कल का भोजन प्राप्त नहीं हुआ, हम सब बैठे हैं, सब लोग ने आज, ठीक भी आज सबने आपने डिनर कर लिया होगा, अब कल को सुबह आएगी या शाम को आएगी, अब आपका स्वास्थ्य में होगा ठीक, खा सकोगे कि नहीं खा सकोगे, ये भी डिपेंड होता है। इसको योग कहते हैं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी योग कहते हैं। ये मत सोचिए भैया हमारे घर में बहुत अन्न प्रसाद सब कुछ पड़ा है जी, कल को मिल जाएगा। अरे कोई ऐसी ऐसी बात आ जाती है कि आपको खाने के लिए समय नहीं लगता है व्यक्ति को। योग, निर्योग क्षेम आत्मवान, निर्योग क्षेम, इसके लिए चिंताएं नहीं करनी।
कि कहाँ से हमारे को खाने पीने का, हमारी जीवन यात्रा जो है, जीवन यात्रा चलाने के लिए जो उनकी जिसकी जो जो चीज़ आवश्यकताएं है, जैसे हमको कपड़े की आवश्यकता होती है, नहाने की, खाने की, पीने की, सबसे ज्यादा खाने पीने की समस्या, उसके लिए भगवान कहते हैं निर्योगक्षेम। उसके लिए आपको इससे निर्योगक्षेम बनना पड़ेगा। भगवान तीन चीजें यहाँ पर भगवान कह रहे हैं दूसरे अध्याय के 45 श्लोक में। हे अर्जुन, तुम तीनों गुणों, वेदों के तीनों गुणों में से ऊपर उठ जाओ। वेदों के अंदर मैंने तीन गुणों के विषयों के अंदर बतलाया है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। तुम्हारे लिए ये निर्देश है, जिनके लिए है वो ठीक है, साधारण लोगों के लिए वो ठीक है, मगर अपने भक्त के लिए, भक्तों से मैं सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे प्रिय हो। और जो वैष्णव लोग हैं, जिन्होंने कृष्ण की शरणागति के प्रयास कर रहे हैं, लिया नहीं भले, अभी शुरुआत कर रहे हैं, उसके लिए भगवान यहां पर निर्देश देते हैं कि वेदों से ऊपर उठो, निर्द्वंद बनो, सतोगुण में आ जाओ, और योग क्षेम की चिंता मत करो। इसको जो आजकल साधारणतः हम देखते हैं कि कई बार हमको साधु महात्माओं के वेश में कई बार ढोंगी मिलते हैं, अधिकतर मिलते हैं, मगर ठाकुर की कृपा होती है तो आपको कोई ना कोई अच्छा साधु रास्ते में मिल ही जाता है, किसी ना किसी तरह मिलता है। और हमारे जीवन में ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे साधु आए हैं। ढोंग भी हमने बहुत देखा है, ढोंगी प्रेमी वो भी बहुत देखे हैं, और अच्छे अच्छे साधु जो हैं वो भी जीवन में ऐसे समय 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 पर भगवान हमको उनके दर्शन करवाते रहते हैं। कई बार, एक बार नहीं, हर बार, बहुत बार मिले हैं। कल कल परसों, कल की बात, सॉरी, कल की बात, कल भी मैं जा रहा था परिक्रमा पे, वृंदावन में ही एक महात्मा हमारे पास आए। आ, और आगे बेटे बेटा, सीधा कुछ नहीं पूछा, सिर्फ ऐसे ऐसे क्रॉस करते कहाँ से आए, एक आश्रम उधर है हमारे परिक्रमा के ऊपर, तो वहां से वृद्ध, बहुत वृद्ध महात्मा तो आए और बोले, बेटा वो यहाँ से दूध ले दो। अब जब उन्होंने ये नहीं पूछा कि दूध दूध ले दो, सीधा आदेश दिया, ठीक है वो आइए चले। वहां पर जा, महाराज जी को दूध दे दो आप। महाराज जी कितना चाहिए? बस आधा किलो। अरे महाराज जी आधा किलो क्या, एक बार ले लो ना, एक दो किलो, 1 किलो ले लो ना दूध। ना 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 ना, आधा किलो ही लूंगा, बस आधा किलो, जितनी जरूरत है उतना ही लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। 2 3 बार पूछा, महाराज जी कुछ और ना। इसको कहते हैं योगक्षेम। जो अच्छे अच्छे साधु हैं वो धन संपत्ति के पीछे नहीं भागते, योगक्षेम, वो निर्योगक्षेम बन जाते हैं। अब ये जो भक्ति का आस्वादन, इसी बुद्धि योग, इसके लिए भगवान यहां पर कह रहे हैं, नेहा विक्रम आशोसी बत्वाय न विद्यते। हे अर्जुन, तेरे को ये जो योग बताने जा रहा हूं, इसका कभी नुकसान नहीं होगा। और ये जो योग है, वेदों में जो 3 गुण हैं उनसे ऊपर उठ जा, और इस योग के ऊपर चल, इस योग के मार्ग के ऊपर चल। अब यहाँ पर कई बार हमारे मन में संकट आता है, जी हम तो देखो जी, शंका आती है, जी हम तो जी इतने सालों से नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे मन में अभी शुद्धता क्यों नहीं आई है? हमारा मन अभी शुद्ध क्यों नहीं हो रहा? हमने भगवान के प्रति, हमको, हम, हमारा जो है उनके साथ साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा? अरे मैं तो 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से हरे कृष्णा कर रहा हूँ। इसमें भगवान का दोष नहीं है, भगवान का बिल्कुल कतई भी दोष नहीं है। दोष है तो हम में दोष है। 30 साल से करो, 50 साल से करो, या तुम 50 जन्म लगे रह जाओ, इधर ही बैठे रहोगे। हरे कृष्णा कर रहे हैं जी, सबको अब मिलेगा क्यों नहीं? आपने तो बोला हरे कृष्णा से लाभ है। अरे हरे कृष्णा, हरे श्री कृष्णा से लाभ है, मगर आपको भी तो साथ में कुछ करना पड़ेगा। बंदर का हाथ घड़े में है, घड़े को बंद कर लेता है, फिर ची 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 करता है, खोलता नहीं है। जब तक विषय को, नाम को और भोग, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चलती हैं।
संसार का भोग भी करते रहें, नाम भी जपते रहें, उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा। मैंने शायद एक बार घटना बताई थी कि किस तरह वाराणसी में एक बार कुछ वहां पर लोगों ने भांग पी ली, और पूर्णिमा की रात थी। भांग खूब घुटती है वहां बनारस में, यहाँ मथुरा में भी घुटती है हमारे। तो बनारस में उन्होंने भांग भांग पी। मणिकर्ण घाट में देखा, चलो भी आज तो पूर्णिमा की रात है, गंगा जी चल रही हैं, चलो नाव में चलते हैं। सबने खूब भांग घोट के पी ली। चलो ऐसा करते हैं, गंगा जी के रास्ते प्रयाग चलते हैं, प्रयागराज जी का दर्शन करके आते हैं। कल को ऐसा ऐसा कोई महोत्सव है, प्रयागराज दर्शन करने चलते हैं। अब भांग घोट कर सबने मणिकर्ण घाट में से निकले। अब बड़े खुश, और क्या कहते हैं, भांग पी हुई है, ऊपर से थोड़ी सी धुंधला धुंध आ रही है, और खूब वो नाव को खींच रहा है, और खींचते हंसते हंसते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं नशे के अवस्था में, एक दूसरे को चुटकुले या जो भी हंसी खेल मजाक करते जा रहे हैं। दूसरा बोलता है, अरे ठहर, तेरे को नाव तेरे से खींची नहीं जाएगी नाव, मैं तेरे से तेज नाव चलाता हूँ। उसने और तेज नाव चलाई। एक तीसरा आता है, अरे ठहरो, सब नशे में बैठे हुए थे, भांग के नशे में, मैं तेरे से तेज नाव चलाता हूँ। तो आपस में कंपटीशन चल रहा है, नाव खींच रहे हैं सारी रात, नाव खींचते रहे, खींचते 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 सुबह हो गई। अब सुबह थोड़ा सा नशा कम हुआ, ऐसे करके देखा, अरे अच्छा पहुंच गए हम क्या? अरे हम तो पहुंच गए ये प्रयाग। अरे ये तो प्रयाग भी तो बनारस की तरह ही लग रहा है। थोड़ा थोड़ा नशा उतरा था, थोड़ा थोड़ा अभी भी चढ़ा हुआ था। तो अरे ये तो बनारस की तरह ही लग रहा है, ये तो मणिकर्ण घाट की तरह ही है, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। अब किसी का नशा थोड़ा सा ज्यादा उतर गया, वो बोलता, अरे नहीं नहीं, हम वहीं पर बैठे हुए हैं, मणिकर्ण घाट पर ही है, बनारस में ही है। अरे क्या हुआ, नाव तो हमने खूब ढोई, सारी रात हमने नाव को चलाया। अरे आपको भी पता है, तुमने भी चलाया? वो बोलता, हाँ मैंने भी चलाया, तुमने भी चलाया। भाई नाव की चक्कर क्या है? चक्कर यह है कि रस्सा बंधा हुआ है। जब तक हमारे मन का रस्सा रस्सा बंधा हुआ था नाव का घाट के ऊपर, और नाव खींचते जा रहे हैं। और इसी तरह हमारे जो कई बार लोग भक्त हैं, बोले जी हम इतने सालों से दीक्षा विक्षा ले लिया है, नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं, और मगर कुछ मिल नहीं रहा। मिलेगा कैसे? मन का खूंटा, मन का रस्सा तो संसार में फंसाया पड़ा है, उसको छोड़ना नहीं चाहते। संसार की जो आसक्ति, उसको छोड़ना नहीं चाहते। पहले संसार की आसक्ति होती है, अभी अरे बच्चों की आसक्ति है, या परिवार की शक्ति है, या धन की, संपत्ति की, वैभव की, जो भी कोई संपत्ति है। मगर थोड़ा सा बना, एक मंदिर मंदिर बना दिया, अरे देखो ये मंदिर मैंने बनाया, यहाँ पर और अहंकार बढ़ गया। अहंकार घटने के बजाय और अहंकार, देखो मंदिर मैं चला रहा हूँ, ये मेरा मंदिर है। इसमें क्या हुआ? और अहंकार बढ़ गया, अहंकार का रस्सा और टाइट हो गया। ये मंदिर मेरा है, ये प्रचार मेरा है, ये एरिया मेरा है, यहाँ पर देखो मैंने कितना, पर देखो मेरे कितने चेले हो गए। ये सब अहंकार है और कुछ नहीं है। इस अहंकार के साथ साथ भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, जब तक इस अहंकार को आगे, जैसे जैसे हम निर्माण मोह जिस संग दोषात्म निवृत्त काम, भगवान स्पष्ट कहते हैं, झूठी प्रतिष्ठा। देखो मैं कितना बड़ा भक्त हो गया, देखो मैं इतने 1-2 लाख नाम लेता हूँ, या मैं ये बन गया, या मैं वो बन गया। अरे हम तो बहुत नाम लेने वाले आदमी हैं, हम तो बहुत दान पुण्य करने वाले आदमी हैं। ये सारा जो है ये मिथ्या अहंकार है। और जब तक इसका जो रसा नहीं खुलेगा, जो हरे कृष्णा लाभ मिलेगा, हरे कृष्ण का भी ठीक है, मगर रस्सा जब तक नहीं खुलेगा तब तक बेड़ी आगे नहीं जाएगी, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म लेने के बाद फिर इस रस्से को तो खोलना ही खोलना पड़ेगा। और ठाकुर में एक और बात आती है, भगवान, कई बार लोग बोल देते हैं, अरे हम तो इतने सालों से नाम जप कर रहे हैं, कोई आभास क्यों नहीं आया, भगवान हमारे आते नहीं, भगवान का दर्शन क्यों नहीं? अब भगवान कैसे दर्शन होगा? भगवान मन में कैसे विराजमान होंगे? मैंने आपको
शायद पिछले सप्ताह कथा सुनाई थी कि उससे एक दो हफ्ता पहले किसी टाइम, कि किस तरह लाला बाबू ने सब कुछ किया और ठाकुर आके लाला बाबू को कहते हैं, लाला बाबू एक मंदिर और बनाओ। अरे प्रभु किस झंझट में फंसा रहे हो, मोह माया में मंदिर मंदिर बनाओ, मेरे पास जो धन था मैंने वो लगा दिया, अब आप मेरे को क्यों फंसा रहे हो, मैं लोगों से भीख मांगू ना, क्या करूं, जैसी आपकी इच्छा। अरे नहीं नहीं, ये मंदिर जो बनाना है ये ईंट पत्थरों का मंदिर नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं लाला बाबू। मैं मंदिर कह रहा हूं तो अपने मन में मंदिर बना मेरा। ब्रज की जो 84 कोस की जो स्थलियां हैं वहां पर जाकर उनको अपने मन में बसा ले और अपने मन में मेरे को विराजमान कर। तो ये जो मंदिर है, भगवान को अपने मन में विराजमान करना, भगवान वहां पर है, भगवान को कैसे बुलाया जाए। मगर हमारा मन जब तक विषयों में लगा हुआ है तब तक वहां पर भगवान विराजमान नहीं होंगे। मन के अंदर तो कोई और बैठा हुआ है। आपका घर है, मान लो आप किसी रिश्तेदार को बुलाते हो घर पे, आपका घर भरा पड़ा है गंदगी के साथ, घर के अंदर इतना सामान भरा पड़ा है कि वहां पर खड़ा होना भी कई बार तंग आ जाता है। हमने देखे ऐसे घर। एक बार हम प्रचार करने गए किसी के घर, तो वहां पर हमारी धर्म पत्नी भी संग थी। तो हम जब गए तो मैंने उसको बोला भी यहाँ पर एक व्यक्ति वो कई बार बोल रहा है, चलो उसके वहां पर ऐसे ऐसे जाएं। तो जब गए तो वहां पर हम दरवाजे पर ही खड़े रह गए। कारण क्या, घर गंदगी से भरा पड़ा था, कोई जगह नहीं थी बैठने के लिए। अब आए हैं तो संदेश तो कोई ना कोई ठाकुर का दे के ही जाना था। तो हमको वेट करना पड़ा थोड़ा सा जगह बनाने के लिए। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत कुर्सी को ऐसे रखा तो वहां पर थोड़ी देर, जितनी भी देर, 5 10 20 मिनट जब तक दिया, प्रसाद वरा दिया तो जय श्री राम, उसके बाद तो नहीं गए। कारण क्या, घर गंदगी से भरा पड़ा है। कोई हमको विवाह शादी पर बुलाए, किसी फंक्शन में बुलाए, वहां पर सबको बैठने के लिए जगह है, मगर आपके लिए कोई बैठने की कोई जगह ही ना हो तो आप कैसे करेंगे, वापिस जाएंगे उधर, वहां पर क्या, कभी नहीं जाएंगे। बोले यहाँ पर तो भरा पड़ा भाई, कुर्सी खड़े 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 होकर वहां पर खड़े होकर आ गए हैं, वापिस नहीं ऐसी शादी में कभी जाएंगे। किसी घर में इतनी गंदगी हो, बदबू आ रही हो तो वहां पर जाएंगे, अरे भाई गए थे, अरे बहुत गंदा, ना ना हम नहीं जाएंगे, वापिस नहीं जाओगे। इसी तरह ठाकुर जी भी हमारे मन में इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि हमारे मन में तो कोई और बैठा हुआ है। हमारा मन तो, हमने कई और हमारे घर के अंदर, ये मन के अंदर तो फर्नीचर, अलग अलग तरह के फर्नीचर बैठे भरे पड़े हैं। जब तक उनको उठाकर बाहर नहीं फेंकेंगे, ईर्ष्या है, शत्रुता है, ममता है, अहंकार है, द्वंद है, ये सब हमारे मन के अंदर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अब वह ठाकुर को कैसे बिठाएंगे वहां पर, ठाकुर को बिठाएंगे अपने मंदिर में, राधा राधा रानी को, कृष्ण को बिठाएंगे। अरे पहले इनको अंदर से गंदगी तो निकालें। तो आज का समय हो गया है, समय के कारण अब यहीं से हम आगे शुरू करेंगे कि जो हमारा जो मन है वो गंदा है। भगवत गीता के अंदर जो हमारा अगले बुधवार को जो है कि इस गंदे मन को निकालने का झंझट क्या है, ठाकुर भी आएंगे, जरूर आएंगे, आते हैं, चाहते हैं, वो आना चाहते हैं। और आने का तरीका क्या है, बुलाने का तरीका क्या है, उसकी तैयारी क्या है, प्राइम मिनिस्टर को बुलाना है तो उसकी एक विधि है, किसी बड़े आदमी को बुलाना उसकी अलग एक विधि है, कोई किसी और रिश्तेदार को बुलाना उसकी भी सब सब विधियां हैं, कैसे कैसे बुलाए उसका एक कुछ नियम बने हैं। तो भगवान को हम अपने मन में कैसे लाकर बिठाएंगे और उसके लिए क्या क्या करना है, और इस मन की सफाई, इसमें क्या किस किस चीज को बाहर उठा के फेंकना है, उसके विषय में हम अगले बुधवार उस विषय में हम चर्चा करेंगे। और गीता आगे, इसके फिर हम आगे बढ़ेंगे गीता के दूसरे अध्याय में। और जिस शनिवार को हम भागवत के ऊपर जो हमारी चर्चा चल रही है उसके ऊपर सुखदेव गोस्वामी की चर्चा चलती रहे। किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ, किसी भक्त का कोई प्रश्न हो। हरे कृष्णा बाजी। राधे श्याम।
राधेश्याम, सुंदरी राधेश्याम, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। रानी की जय, बंसी वाले की जय। जय वृंदावन धाम की जय। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि जब हम माला करते हैं, जैसे आपने अभी कहा ना कि कितने कितने सालों से माला कर रहे हैं, फिर भी अनुभव नहीं होता कि भक्ति हो रही है, तो उसके क्या चिन्ह होते हैं कि भक्ति हो रही है? हमें कैसे अनुभव हो? चर्चा के ऊपर हमने आपको बोला है कि जब अगले सप्ताह हम यहीं पर ही चर्चा रखेंगे, क्योंकि अभी करेंगे तो और 15 मिनट आधा घंटा लगेगा। ठीक है कि हम चलेंगे। आपके प्रश्न पे ये है कि हमारा हमारा ये जो कचरा भरा पड़ा है, भक्ति का अनुभव कैसे होगा। ग्लव पहने हुए हैं आपने हाथ, तो अभी उसका अनुभव जो इतने इतने साल से कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि नाव आपकी, आप उसको चप्पू तो चला रहे हो मगर रस्सा बंधा पड़ा है संसार से। ये रस्से में, संसार से रस्से, एक तो रस्से को खोलना है, और दूसरा मन जो है, गंदा मन जो है, जिसके अंदर बिठाएंगे कहाँ, बैठेंगे कहाँ। वो आना चाहते हैं मगर आएंगे, वो आते नहीं है ना, इसीलिए नहीं ना आ रहा है। क्या करें, कहाँ बिठाओगे उनके लिए? रास्ता बनाया घर पे, अंदर जगह बनाई है क्या? तो इसीलिए अनुभव नहीं हो रहा उनका, क्योंकि वो आएंगे तब अनुभव, तो तभी होगा जब आएंगे। तो वो अलग बात है, आप कहेंगे वो तो सर्वज्ञ हैं, सब जगह पर हैं, मगर अनुभव क्यों नहीं हो रहा? उसका कारण हमारा मन की मैल जो है, मन के अंदर जो जो मैल है, मन के अंदर क्या क्या निकाल के फेंकना है, फिर आपको अनुभव होगा। आप जब तक इसको नहीं करेंगे तब तक आप नहीं, उसका अनुभव नहीं कर सकते। तो आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न हो तो? What is the next? You continue with the same? You continue. हरे कृष्णा प्रभु जी, राधे राधे। You continue with the same verse, or you with the next verse you're going to discuss next time? हमने जो यहाँ पर निश्चय गुणिया At the 45 है ना? हाँ, 40 अगले क्या नहीं करनी? 46, मगर इसके संग तो जरूरी आवश्यक है ये जो चर्चा है हाँ, कि हमारा है, इसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, इसके अंदर क्या क्या भगवान की क्या क्या डिमांड है, और क्या भगवान चाहते हैं, और भगवान की इच्छा क्या है। जब आप किसी को बुलाते हैं तो जैसे विवाह शादी में पूछते हैं ना आप, भाई आपकी डिमांड क्या है जी। लड़की वाले को पूछते हैं, लड़के वाले को, आपकी डिमांड क्या है। तो जो डिमांड होती है उसी हिसाब से चलते हैं ना फिर। तो अब यहाँ पर भगवान की डिमांड क्या है, उसके विषय में चलते चलते फिर हम आगे यहाँ पर जो हमारा कर्मयाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचिन माँ कर्म फल होते पूर्णा तो संग कर्म 47, yeah. That's 247, yeah. यावनार्थ उत्पान है सर। समुद्र इसके अंदर हमारे भी अधिकार से, हाँ, yeah. इसके लिए Spirit of कर्म योगा, yeah. है, और हम ये महत्वपूर्ण जो है उसके उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक किसी देव का था, आवाज नहीं आ रही। किसी का, और किसी का कोई प्रश्न था, सहदेव का या श्रीनिवास ठाकुर का, किसी और का कोई प्रश्न, कोई बोला था बीच में। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हम आज विश्राम देते हैं। राधा रानी की जय, बंसीवाल वाले साई गौर। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण।